हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल साइंस विद भास्कर चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछला वीडियो जैव विकास के प्रमाण के विषय में अपलोड किया था। आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले ने 1935 ईस्वी में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? एजी टेंसले ने किया था 1935 ईस्वी में। किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में जो जैविक घटक होंगे, जैविक घटक, अजैविक घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक, किसी भी क्षेत्र में जैविक और अजैविक घटक के योग को ही हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यानी पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया है? एजी टेंसले ने 1935 ईस्वी किया है। और किसी भी क्षेत्र में जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं, उनका जो योग होता है, वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। योग का मतलब क्या है? कि जो जैविक और अजैविक घटक होंगे, उनके कह सकते हैं, इनके परस्पर संबंध तथा प्रक्रिया, जैविक और अजैविक घटक के क्या होते हैं, या कारकों के परस्पर क्या होते हैं, संबंधों और प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होता है? प्रकट होता है, पता चलता है या प्रकट होता है। तो आप लोग ये जान गए कि पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टेंसले ने किया है, 1935 ईस्वी में किया है। और किसी भी क्षेत्र में जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं, इन दोनों का योग क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। और किसी क्षेत्र में जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक होते हैं, उनके परस्पर संबंध और प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र प्रकट होता है। जैविक घटक को बायोटिक भी इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको बायोटिक, और इसको क्या कहते हैं? एबायोटिक। तो परितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है कि जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं, उन्हीं के योग को क्या कहते हैं? हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और ये दोनों जब परस्पर, इन दोनों घटकों का जब परस्पर संबंध होता है और प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र बनता है। अब हम पढ़ते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक। इसके घटक पढ़ेंगे, पारिस्थितिक तंत्र के घटक। तो कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। ठीक है। पहला होता है जैविक घटक, और ये क्या होता है? अजैविक घटक। ये क्या है? अजैविक घटक। इसी को इंग्लिश में बायोटिक, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एबायोटिक। इसको क्या कहते हैं हम? एबायोटिक। जैविक घटक होते हैं, इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला उत्पादक, या इंग्लिश में इसको प्रोड्यूसर कहते हैं। दूसरा उपभोक्ता, या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। और तीसरा क्या होता है? अपघटक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? डीकंपोजर कहते हैं। इसके भी क्या होते हैं? 3 घटक होते हैं। जैसे पहला क्या है? अकार्बनिक। दूसरा क्या होता है? कार्बनिक घटक, कंपोनेंट। और तीसरा क्या होता है? तीसरा आपका होता है भौतिक, या इसी को फिजिकल कहते हैं। तो घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक।
घटक, इंग्लिश में बायोटिक और अजैविक घटक को एबायोटिक। इसके 3 भाग होते हैं, उत्पादक प्रोड्यूसर, उपभोक्ता कंज्यूमर और अपघटक डीकंपोजिशन। और जो अजैविक घटक होते हैं इसके भी 3 भाग होते हैं, अकार्बनिक को इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, कार्बनिक को ऑर्गेनिक कंपोनेंट और भौतिक को क्या बोलते हैं, फिजिकल कंपोनेंट। अब इन दोनों इनके जो 2 कंपोनेंट होते हैं उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला पढ़ते हैं हम जैविक घटक। जैविक घटक या इसी को हम क्या कहते हैं, बायोटिक। इसी को हम कहते हैं बायोटिक। इसके कह सकते हैं ये कुछ भाग होते हैं। पहला है उत्पादक, इसके पढ़ेंगे। इसके 3 भाग होते हैं। पहला क्या है, उत्पादक। तो उत्पादक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। और भोजन बनाने की क्षमता, भोजन बनाने की जो क्षमता होती है वो कह सकते हैं, अगर पेड़ पौधों में देखा जाए, पेड़ पौधों में जो भोजन बनाने की क्षमता होती है वो कह सकते हैं कि ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, स्वापोषी कहते हैं। क्योंकि इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। और इस क्रिया के दौरान ये क्या करते हैं, अपना भोजन कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वातावरण में छोड़ते हैं। यानी ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन क्या करें, स्वयं बनाएं, उन्हें क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे, प्रोड्यूसर कहते हैं। और उत्पादक क्या होते हैं, स्वापोषी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है और प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और क्रिया करके क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा पढ़ेंगे उपभोक्ता, या इसी को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर। उपभोक्ता या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं हम, कंज्यूमर। जो उपभोक्ता होते हैं कह सकते हैं कि ये जो जीव होते हैं, ये जीव क्या होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर क्या होते हैं, आश्रित रहते हैं। दूसरों पर क्या होते हैं, आश्रित रहते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए क्या होते हैं, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और जहां उत्पादक को स्वापोषी कहा गया, क्योंकि वो अपना भोजन क्या होता था, स्वयं बनाता था। और उपभोक्ता क्या है, अपना भोजन स्वयं का बनाकर दूसरों पर निर्भर है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। इसको हम परपोषी कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि ये अपना भोजन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से क्या होता है, पौधों के द्वारा बने भोजन पर क्या होता है, निर्भर होता है। या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या होते हैं, दूसरों पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। तो उपभोक्ता ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, परपोषी होते हैं। और ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से क्या होते हैं, दूसरों के भोजन, बने भोजन पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, जिसे इंग्लिश में प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं इसमें क्या होता है, शाकाहारी जंतु आते हैं। इसमें क्या होता है, शाकाहारी जंतु आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में क्या होते हैं, शाकाहारी जंतु आते हैं। और ये जंतु क्या होते हैं, पेड़ पौधों से अपना भोजन क्या होते हैं, प्राप्त करते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर में ऐसे जीव आते हैं या शाकाहारी जंतु आते हैं जो अपना भोजन क्या होता है, पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। जैसे क्या है, जैसे
गाय है, भैंस है, बकरी है, जैसे भैंस है, बकरी है, खरगोश है, ये सभी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इसमें ऐसे जंतु, ऐसे शाकाहारी जंतु आते हैं जो पेड़ पौधों से क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। दूसरा लिखते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, इसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत ऐसे जंतु आएंगे। द्वितीयक उपभोक्ता में ऐसे जंतु आते हैं जो क्या होते हैं? अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं से, शाकाहारी जंतु से या प्राथमिक, या क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। ठीक, यानी इसके अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं या शाकाहारी ऐसे जंतु आते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं? शाकाहारी जंतु से प्राप्त करते हैं, या कह सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता से क्या होते हैं? प्राप्त करते हैं। जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई, गिरगिट हो गया, ये सभी क्या होते हैं? द्वितीयक श्रेणी के क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। जैसे मेढक हो गया, ये सभी क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। इसमें वे जंतु आते हैं जो अपने भोजन के लिए शाकाहारी जंतुओं पर क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं, या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से अपना भोजन क्या होते हैं? प्राप्त करते हैं। उसे द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता कहना पड़ते हैं। तृतीयक उपभोक्ता, या इसी को हम क्या कहते हैं? टर्शियरी। जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, इनको अगर देखा जाए तो ये क्या होते हैं? ये अपने भोजन के लिए द्वितीयक श्रेणी के या द्वितीयक उपभोक्ता पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। यानी अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर होते हैं? अपने भोजन के लिए द्वितीयक उपभोक्ता पर क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। जैसे देखें, शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, ये सभी क्या होते हैं? तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। यानी द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता पर क्या होते हैं? अपने भोजन के लिए तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता निर्भर होते हैं। अब इसी में एक और आता है चौथा होता है सर्वाहारी, या इसी को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में ओमनिवोरस कहते हैं। सर्वाहारी क्या होते हैं? ऐसे जंतु होते हैं जो क्या करते हैं? शाकाहारी और मांसाहारी, शाकाहारी और क्या होता है? मांसाहारी दोनों जंतुओं को क्या करते हैं? ये दोनों प्रकार के जंतुओं को ये क्या करते हैं? खाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ये सभी क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। यानी ऐसे इसमें ऐसे जंतु आते हैं जो क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं और मांसाहारी दोनों प्रकार के जंतुओं को ये क्या करते हैं? खाते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गई, बिल्ली हो गई, ये सभी क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। तो उपभोक्ता में हम प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और चौथा क्या पढ़ लिया? सर्वाहारी, ओमनिवोरस। अब जैविक घटक का हम तीसरा प्रकार पढ़ते हैं, डीकम्पोजर, या इसी को हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। तो देखिए, जो डीकम्पोजर होता है, डीकम्पोजर कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव होते हैं।
क्या होते हैं ये? सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव में क्या होते हैं? जैसे जीवाणु होता है, कवक होता है, ये सभी क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। अपघटक क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे क्या है? जीवाणु है, कवक है, ये सभी क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, जो क्या करते हैं? उत्पादक और उपभोक्ता, उत्पादक और उपभोक्ता का जो मृत शरीर होता है, जो मृत शरीर होता है, उनको क्या करता है? ये सरल यौगिकों में क्या करता है? सरल यौगिकों में क्या करता है? अपघटित कर देता है। उत्पादक और उपभोक्ता का क्या जो होता है? मृत शरीर। मृत शरीर जो होता है, इसी को क्या करता है? ये सरल यौगिकों में क्या करता है? अपघटित कर देता है। और देखें, जो मृत अवशेष होते हैं, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं या उनका शरीर जो होता है, जो बच जाता है, मृत अवशेष होते हैं, उनका ये क्या करते हैं? अपमार्जन करते हैं। क्या करते हैं? ये अपमार्जन कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अपमार्जक कहता है, अपमार्जक कहा जाता है। क्योंकि ये क्या करते हैं? प्रकृति की सफाई करते हैं। तो अपघटक क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु है, कवक है, ये क्या करते हैं? उत्पादक और उपभोक्ता का जो मृत शरीर होता है, ठीक है, उनको क्या करता है? ये सरल यौगिकों में क्या करता है? अपघटित कर देता है। और अपघटन करने के बाद जो मृत अवशेष होता है, जो मृत अवशेष होता है, उनका ये क्या करता है? अपमार्जन करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अपमार्जन कहा जाता है। अब दूसरा घटक पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र का। दूसरा घटक पढ़ते हैं। दूसरा घटक है दूसरा घटक अजैविक घटक। अजैविक घटक, इसी को एबायोटिक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हम एबायोटिक कहते हैं। एबायोटिक अजैविक घटक को कहते हैं। इसके भी हमने बताए थे कि ये क्या होते हैं। देखिए, अजैविक घटक जो होता है, अगर जैविक घटक की बात कर ली जाए तो जैविक घटक में क्या आते हैं? सभी जंतु और पेड़ पौधे आते हैं। और जैविक घटक जो होता है वो सजीव होता है। लेकिन यहीं पर अगर अजैविक घटक की बात करें तो अजैविक घटक क्या होता है? निर्जीव होता है। और ये क्या करते हैं? जैविक घटक का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। तो अजैविक घटक क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। और ये क्या करते हैं? जैविक घटकों का क्या करेंगे? नियंत्रण करते हैं। इसके भी देखें, तीन पार्ट हैं। पढ़ते हैं। पहला पार्ट, पहला है आकार। इसके 3 पार्ट हैं। पहला है आकार। इसमें देखिए क्या क्या आते हैं। अकार्बनिक में मृदा आ जाएगी, फास्फोरस आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, गंधक आ जाएगा, लोहा आ जाएगा, जल आ जाएगा और वायुमंडलीय गैसें शामिल होती हैं अकार्बनिक घटक में। तो अकार्बनिक घटक में क्या क्या शामिल है? मृदा है, फास्फोरस है, गंधक है, लोहा है, जल है और क्या है? गैसें शामिल हैं। जो कि जैसे फास्फोरस चक्र होता है, जल चक्र होता है, इनमें ये क्या करता है? काफी हेल्प करता है, मदद करता है। दूसरा यूज करेंगे। दूसरा है कार्बनिक घटक। कार्बनिक घटक में क्या क्या आएगा? प्रोटीन आएगी, वसा आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा, प्रोटीन आएगी, वसा आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा। ये सभी क्या होते हैं? अकार्बनिक घटक होते हैं।
लेकिन अगर अकार्बनिक जो घटक होते हैं, अगर अकार्बनिक घटक जो होते हैं, जब वे क्या होते हैं, जैविक घटक में प्रवेश करेंगे, जैविक घटक में क्या होंगे, प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने के बाद ये किसमें बदल जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। यानी अकार्बनिक घटक जब क्या होते हैं, जैविक घटक में प्रवेश करते हैं, तो किसमें बदल जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। और देखा जाए जो मृत जंतु और पौधे होते हैं, जो मृत क्या होते हैं, जंतु और पौधे, जो मृत जंतु और पौधे होते हैं, मृत जंतु और पौधे के शरीर से, जो मृत जंतु और पौधे होते हैं, उनके शरीर से क्या होता है, उनके शरीर से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे देखें, यूरिया हो गया, ह्यूमस हो गया, ह्यूमस हो गया, ये सभी क्या होते हैं, जीवधारियों से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। यूरिया और ह्यूमस ये सभी क्या होते हैं, जीवधारियों से प्राप्त होते हैं। कार्बनिक घटक प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें शामिल होते हैं। और जब अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है, जैवीय घटकों में प्रवेश करता है, तो वो क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों में बदल जाता है, जो मृत जंतु और पौधे से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जो यूरिया और ह्यूमस है, वो क्या होता है, हमको जीवधारी से क्या होता है, प्राप्त होता है, जीवधारियों से क्या होता है, प्राप्त होता है। यूरिया और ह्यूमस और अपघटक इनका क्या करते हैं, अपघटक क्या करते हैं, अपघटक क्या करते हैं, अपघटक इन अकार्बनिक पदार्थों को क्या करता है, अपघटित कर देता है। और अपघटित करने के बाद क्या होता है, जो पौधे होते हैं, पौधे इनका क्या करते हैं, पौधे इनको पुनः, पौधे क्या करते हैं, इनको ग्रहण कर लेते हैं, पौधे क्या करते हैं, इनको ग्रहण कर लेते हैं। यानी देखिए, कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। जब अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है, जैविक घटक में प्रवेश करता है, तो कार्बनिक पदार्थ में बदल जाता है, जो मृत जंतुओं और पौधों से प्राप्त होता है। जो यूरिया और ह्यूमस होता है, वो जीवधारियों से प्राप्त होता है। और जो अकार्बनिक कह सकते हैं पदार्थ होते हैं, उनको अपघटक क्या करता है, अपघटित कर देता है, और जिसे पौधे क्या करते हैं, पुनः ग्रहण कर लेते हैं। अपघटक क्या करता है, इन्हीं पदार्थों को क्या करता है, अपघटित कर देता है। यूरिया और ह्यूमस को अपघटक क्या करता है, अपघटित कर देता है, जिसे पौधे क्या करते हैं, पुनः ग्रहण कर लेते हैं। तीसरा है भौतिक कारक। भौतिक कारक या इसी को हम क्या करते हैं, फिजिकल। इसमें क्या क्या आता है, इसमें ताप आता है, उसके बाद वायु आती है, ताप आ गया, वायु आ गया, और क्या होता है, प्रकाश होता है। और इसमें जो ऊर्जा का स्रोत होता है, वो क्या होता है, सूर्य होता है। और सूर्य का प्रकाश क्या करता है, अन्य कारकों को क्या करेगा, प्रभावित करता है, अन्य कारकों को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। तो भौतिक कारक में क्या होते हैं, ताप होता है, वायु होता है, प्रकाश होता है, ये सभी चीजें क्या होती हैं, भौतिक कारक में शामिल होती हैं। इसमें जो ऊर्जा का स्रोत होता है, वो सूर्य होता है, और सूर्य का प्रकाश क्या करता है, अन्य कारकों को प्रभावित करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, हौसला मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू।